रचि महेश निज मानस राधा, रचि महेश निज मानस राधा, पाई सुषमऊ शिवासन भागा, पाई सुषमऊ शिवासन भागा, पाई सुषमऊ शिवासन भागा, शिवासन भागा, रचि महेश निज मानस राधा, रचि महेश निज मानस राधा। श्री राम कथा की रचना सर्वप्रथम महादेव ने किया, भगवान शंकर ने किया, क्योंकि भगवान शंकर राम कथा के रसिक हैं। वो अहरनिश सतत राम कथा की चर्चा करते भी हैं और सुनते भी हैं। वो कहीं कहीं भगवान की कथा पार्वती मैया को बैठ करके सुनाते हैं और बाबा कहीं कहीं स्वयं किसी महात्मा का आश्रय लेकर भगवान राम की कथा को सुनते हैं। इसलिए जो व्यक्ति जिस वस्तु में रुचि रखता है उस वस्तु से वो जुड़ा रहता है। तो महादेव भगवान शिव से प्रेम करते हैं, इसलिए भगवान शंकर ने राम कथा की रचना सर्वप्रथम महादेव ने किया। अब राम कथा की रचना भगवान शंकर ने किया और उसको अपने मन में रखा, क्योंकि भगवान शंकर को कोई योग्य व्यक्ति नहीं मिला, कोई पात्र नहीं मिला जिसको राम कथा सुनाई जा सके। और राम कथा के विषय में गोस्वामी तुलसी बाबा ने कहा कि राम कथा के तेई अधिकारी जिन कहा सत्संगति अति प्यारी। राम कथा के वास्तव में अधिकारी वही लोग हैं जिनको सत्संग प्रिय लगता है, जिसको साधु की संगति अच्छी लगती है, जो सत्संग से प्रेम करता है। वास्तव में राम कथा का अधिकारी वही है जो श्रवण करे और श्रवण करके मनन करे और मनन करके उसको आचरण में उतारे, स्वयं अपने जीवन में अवतरित करे, स्थान दे और दूसरों को उसके मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करे। तो ऐसे राम कथा की रचना महादेव ने किया। और जब समय मिला तो भगवान शंकर ने राम कथा पार्वती मैया को सुनाया। और हमें और आपको राम कथा कैसे मिली, कहाँ से मिली? तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हमें और आपको तीर्थराज प्रयाग लेकर के चल रहे हैं कि हमें और आपको राम कथा कहाँ से मिली। तो बोले कि भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन निराम पदि अति अनुरागा, तिन निराम पदि अति अनुरागा। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन निराम पदि अति अनुरागा, तिन निराम पदि अति अनुरागा, तिन निराम पदि अति अनुरागा, तिन निराम पदि अति अनुरागा। भरद्वाज नाम के महात्मा हैं जो तीर्थराज प्रयाग में निवास करते हैं। उनका भगवान श्री राम से विशेष प्रेम है। और राम कथा का दर्शन है कि संसार में जितने भी प्राणी हैं उनको राम से प्रेम करना ही चाहिए, क्योंकि संसार में यदि कोई प्रेम करने लायक है तो गोस्वामी तुलसी बाबा ने कहा कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, और जान ले जो जान निहारा। इस दुनिया में प्रेम करने वाला यदि कोई वास्तव में है तो केवल और केवल परमात्मा है। बाकी तो प्रेम में स्वार्थ है साहब, और जहाँ स्वार्थ है वहाँ प्रेम कहाँ। संसार के प्रेम में स्वार्थ है,
चाहे कोई भी संबंध संसार का हो उसमें स्वार्थ भरा है, लेकिन एक ऐसा संबंध है जिसमें कोई स्वार्थ नहीं है, वो ईश्वर और जीव का है। जो कुछ हमें मिला है ये परमात्मा के द्वारा मिला है। ये शरीर मिला है, ये आंखें परमात्मा ने दिया, कान दिया, नाक दिया, हाथ दिया, पांव दिया, सब कुछ दिया, कोठी कार बंगला मकान दिया, पत्नी दिया, पुत्र दिया, परिवार दिया, संसार दिया, समाज दिया, प्रतिष्ठा दिया, पद दिया, धन दिया, वैभव दिया, सब कुछ परमात्मा ने दिया, लेकिन ईश्वर ने बदले में कुछ लिया नहीं। नदी नाला पर्वत पहाड़ सूर्य चंद्रमा सब कुछ परमात्मा ने हमें सहज सुलभ करा दिया, लेकिन परमात्मा ने बदले में हमसे कुछ मांगा नहीं। इसलिए वो निष्काम है और केवल प्रेम करने लायक यदि कोई दुनिया में है तो मेरा राम है। ये गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज डंके की चोट पर कहते हैं कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। जान ले हो जो जान निहारा, जान ले हो जो जान निहारा। प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, प्रेम वीराने को गुलिस्तान बना देता है, प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है, और प्रेम कभी कभी शैतान को इंसान बना देता है। इसलिए संसार में प्रेम करने लायक वास्तव में कोई है तो मेरा परमात्मा है। और ईश्वर विशेष प्रेम चाहता है, विशेष ईश्वर से प्रेम करना चाहिए। और एक बात और है कि जितना हम लोग भगवान से प्रेम करेंगे ना उतना भगवान हमसे प्रेम करेगा, ये बराबर है। जितना हम उसके प्रति झुकाव रखेंगे, जितना उसके प्रति हमारे मन में समर्पण होगा, जितना हमारे जीवन में परमात्मा के प्रति भावना होगी, उतना ही परमात्मा के हमारे लिए परमात्मा के प्रति झुकाव होगा, लगाव होगा। जितना हम उससे प्रेम करेंगे उतना ईश्वर हमसे प्रेम करेगा। तो भरद्वाज जी महाराज तीर्थराज प्रयाग में उनका निवास है और उनका दर्शन बड़ा ऊंचा है। तुलसी बाबा भरद्वाज जी महाराज का परिचय कराते हैं कि तीना निराम पद अति अनुरागा, कि भरद्वाज मुनि बसही प्रयागा, तीना निराम पद अति अनुरागा। अनुराग का मतलब प्रेम है, और राम से बहुत प्रेम करते हैं। और साधना की ये शर्त है साहब कि साधक साधना की ऊंचाई पर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे परमात्मा से उसका प्यार अधिक हो जाएगा। जैसे जैसे व्यक्ति भगवान की तरफ कदम रखता है वैसे वैसे संसार का विस्मरण होता है और परमात्मा का स्मरण होता है। तो भरद्वाज जी महाराज भगवान से प्रेम करते हैं। तीननि राम पद अति अनुरागा, यहाँ तुलसी बाबा ने अति शब्द का प्रयोग किया कि तीननि राम पद अति अनुरागा, कि तीननि राम पद अति विशेष प्रेम है राम से। अब यहाँ एक बात और समझ में आई कि संसार का प्रत्येक प्राणी प्रत्येक जीव हमसे और आपसे प्रेम करता है, करना चाहता है। दुनिया का हर व्यक्ति प्रेम का भूखा है, परंतु उन हर व्यक्तियों के साथ हम प्रेम करें जरूरी है। पशु पक्षी भी प्रेम के भूखे हैं, इंसान की तो बात साहब है ही। इंसान के अतिरिक्त संसार में जितने प्राणी हैं वो सब प्रेम के भूखे हैं। सबसे प्रेम करना चाहिए, बेटे से, पत्नी से, परिवार से, जीव जंतु, पशु पक्षी से सबसे प्रेम किया जाए, लेकिन सबसे प्रेम के अतिरिक्त भगवान से विशेष प्रेम करना चाहिए, अधिक प्रेम करना चाहिए। क्योंकि तीननि राम पद अति अनुरागा, केवट भी भगवान से प्रेम करता है। तो तुलसी बाबा कहते कि अति आनंद
अरे उमग अनुरागा कि चरण सरोज पखारन लागा। केवट भी भगवान से प्रेम करता है, लेकिन केवल प्रेम नहीं, अति आनंद है, अधिक प्रेम है केवट का भगवान श्री राम के प्रति। भरद्वाज जी महाराज भगवान से केवल प्रेम ही नहीं करते हैं, अपितु विशेष प्रेम करते हैं। और जिस दिन तराजू के पलड़े पर अपने आप को तौल करके देखना, एक तरफ संसार है, एक तरफ परमात्मा है। जिस दिन संसार से अधिक झुकाव हमारा परमात्मा के तरफ हो जाएगा, उसी दिन से ईश्वर की कृपा प्रारंभ हो जाएगी। अभी हमारा झुकाव संसार में अधिक है, अभी हमारा झुकाव पत्नी में है, परिवार में है, संपत्ति में है, घर में है, व्यापार बिजनेस में है। लेकिन तराजू के पलड़े पर तौल करके देखना, जिस दिन साहब तुम्हारा झुकाव परमात्मा की तरफ ज्यादा हो जाएगा, उस दिन समझना ईश्वर की कृपा प्रारंभ हो गई है। तो भरद्वाज जी महाराज का भगवान से अत्यंत प्रेम है, विशेष प्रेम है। और प्रेम के अतिरिक्त उनके जीवन में और क्या क्या है, तो तुलसी बाबा परिचय कराते हैं कि तापस समदम दया निधाना और परमार्थ पथ परम सुजाना। एक संत के जीवन में जो जो होना चाहिए वो सब भरद्वाज जी महाराज के जीवन में है। वो तपस्वी हैं जी, उनके पास तपस्या का सबसे बड़ा धन है और उनके जीवन में संयम है। इंद्रियों पर उनका खुद का अधिकार है। वो विषय वासना के गुलाम नहीं है, बल्कि विषयों को उन्होंने गुलाम बना लिया है। वो इंद्रियों के बस में नहीं है, बल्कि इंद्रियां उनके बस में हैं। वो इंद्रियों के गुलाम नहीं है, बल्कि इंद्रियों को उन्होंने गुलाम बना लिया है। वो तपस्वी है, उनके जीवन में साधना है, उनके जीवन में तप है, उनके जीवन में प्रेम है और उनके जीवन में संयम है। और इन सब के अतिरिक्त वो बड़े दयालु हैं साहब। इस संत के लक्षण हैं। साधु को दयावान भी होना चाहिए, दयालु भी होना चाहिए। कि तापस समदम दया निधाना कि परमार्थ पथ परम सुजाना। वो परमार्थी हैं। संसारी व्यक्ति स्वार्थी है, लेकिन संत परमार्थी है। ईश्वर का जो भक्त है साहब वो परमार्थी है। संसार का व्यक्ति स्वार्थी हो सकता है, लेकिन जो भगवान का भक्त है वो परमार्थी हुआ करता है। तो भरद्वाज जी महाराज का जीवन स्वार्थ में नहीं है, उनका जीवन परमार्थमय है। उनके जीवन में स्वार्थ नहीं, परमार्थ है। वो खाने से ज्यादा विश्वास खिलाने में रखते हैं, वो लेने से ज्यादा विश्वास देने में रखते हैं। वो अपने दुखों को भूल करके दूसरों के दुखों में वो द्रवित हो जाया करते हैं। ये संत के लक्षण है। मम गुण गावत पुलक शरीरा गद गद गिरा नैन बहनीरा काम आदि कपदम मन जाके तात निरंतर बस में ताके। ये संतों का लक्षण है कि परमात्मा का गुणानुवाद करते करते नेत्र में जल आ जाए, शरीर रोमांच हो आए, जिसके जीवन में किसी प्रकार का दम्भ ना हो, पाखंड ना हो, स्वार्थ ना हो। ये साधु के लक्षण हैं। और भगवान कहते हैं मैं उनके अधीन हो जाया करता हूँ। ऐसे भरद्वाज जी महाराज का आश्रम साहब तीर्थराज प्रयाग में है। तो प्रत्येक महीने, प्रत्येक वर्ष में जब जब माघ का महीना आता है तो तीर्थराज प्रयाग में बहुत बड़ा मेला लगता है। और इस वर्ष भी हमें तीर्थराज प्रयाग में राम कथा कहने का अवसर मिला था, 2022 में भी। तो प्रत्येक वर्ष तीर्थराज प्रयाग में माघ मेले का जब आयोजन होता है तो उस माघ मेले में सारे संसार के लोग आते हैं। केवल मृत्यु के लोग के नहीं, केवल भारतवर्ष के लोग ही नहीं, पूरी दुनिया के लोग तीर्थराज प्रयाग में त्रिवेणी के संगम पर स्नान करने के लिए आते हैं। देश विदेश से आते हैं, स्वर्ग नरक से आते हैं, पृथ्वी आकाश पाताल से आते हैं। और इतना ही नहीं, देवता भी आते हैं,
गंधर्व भी आते हैं, मनुष्य भी आते हैं, किन्नर भी आते हैं। सब लोग प्रयाग में त्रिवेणी के तट पर स्नान करने के लिए आते हैं। कि देव धनुज किन्नर नर श्रेणी, 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 सादर माजहि सकल त्रिवेणी, सादर माजहि सकल त्रिवेणी, देव धनुज किन्नर नर श्रेणी, देव धनुज किन्नर नर श्रेणी। तीर्थराज प्रयाग में तुलसी बाबा कहते हैं कौन कौन आता, तो बोले देव धनुज देवता आते हैं, राक्षस भी आते हैं, किन्नर आते हैं, नर आते हैं, सब लोग आते हैं। और प्रत्येक वर्ष त्रिवेणी के संगम पर स्नान करते, अक्षय वट भगवान का दर्शन करके और अपने अपने धाम को, अपने अपने स्थान को जाती हैं। इस वर्ष भी प्रत्येक वर्ष की भांति जब त्रिवेणी पर माघ का महीना आया और मेले का आयोजन हुआ, तो बड़े बड़े दूर दूर से साधु महात्मा आए और इस मेले में जागबलिक नाम के एक महात्मा भी आए। कि जागबलिक मुनि परम विवेकी, तो भरद्वाज राखे पद टेकी। जागबलिक जी महाराज भी आए और भरद्वाज जी महाराज के गुरु हैं जागबलिक जी महाराज। तो अपने गुरु के चरणों में भरद्वाज जी महाराज ने प्रणाम किया। एक महीने पूरे गुरुदेव प्रयाग में रहे और जब जाने लगे ना, तो भरद्वाज जी महाराज ने चरणों को पकड़ लिया, चरण को पकड़ करके गुरुदेव से निवेदन कर बैठे, गुरुदेव आप कहां जा रहे हैं? अभी तो आप ठहरो, अभी तो आप आए हैं, क्योंकि आपके बिना यह जीवन व्यर्थ है, बेकार है। भरद्वाज राखे पद टेकी, चरणों को पकड़ लिया, चरणों का प्रक्षालन किया, चरणोदक पिया, छिड़काव किया चरणोदक का, पूजा किया और उस आसन पर बिठा करके निवेदन किया, गुरुदेव एक मन में संदेह है, एक संशय है और उस संशय का समाधान करके तो जाओ ना। एक बहुत बड़ा संदेह है मन में कि नाथ एक संसवर मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे, कहत सो मोहि लागत भय लाजा, जौन कहूं बड़ होई अकाजा। बोले महाराज एक संदेह मन में और दो बातें हैं, यदि कहता हूं तो लाज आती है, शर्म आती है, और यदि नहीं कहता हूं तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। क्योंकि रही मन निज मन की व्यथा, अरे मन ही राखो गोए, सुन अठिलई हैं लोग सब, बाटी न लई हैं कोई। अपने मन की बात को जगह जगह कहना भी उचित नहीं है। कहो उसी से जो आपकी बात को सुने और सुन करके जो आपके दर्द को कम करने का प्रयत्न करे, न कि आपके बात को सुन करके और आपके दर्द को और बढ़ाए। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं, आप अपने मन की बात को किसी के सामने रखोगे, आपके मुंह पे तो जी हजूरी करके आपके सामने तो आपकी बातों में सम्मिलित होकर के आपके दुख में दुखी हो जाएंगे, परंतु जैसे पीठ पीछे होंगे आपका उपहास प्रारंभ कर देंगे
कि जैसा बोया था वैसे काट रहा है, पहले नहीं सोचा अब रो रहा है, और आपके दुख को लोगों को जाकर के बताएंगे। इसलिए अपने दुख को उसी के आगे परोसो साहब, जो आपके दुख को समझ करके और आपके दुख में दुखी होकर के उस दुख से आपको मुक्त करने का जो प्रयत्न करे। हर जगह अपने अपने दुखों को नहीं गाना चाहिए, लेकिन शास्त्र कहता है, ग्रंथ कहते हैं कि कुछ जगह अपने दुख को कह देना चाहिए। एक संत से और एक भगवंत से, दो जगह अपने दुख को, अपने कष्ट को, अपने पीड़ा को दो जगह कह दो, एक संत से और एक भगवंत से। कोई सद्गुरु मिल जाए जो आपके दुख को, आपके दर्द को समझे, अथवा तो कहीं जाकर के भगवंत के चरणों में कह दो कि ये कष्ट है, ये दर्द है, ये पीड़ा है। भरद्वाज जी महाराज अपने मन की बात को और कहीं नहीं कह रहे हैं, गुरु के चरणों में कह रहे हैं। और कब कह रहे हैं? जब अवसर मिला, मौका मिला तो। कि नाथ एक संसव बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। एक बहुत बड़ा संदेह मन में है, यदि कहता हूं तो लाज आती है, ना कहूं तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाया करता है। संत कहां असनीति प्रभु की श्रुति पुराण मोन गाव, कोई न विमल विवेक उरे कि गुर सन किए दुराव। संत कहते हैं, श्रुतियां कहती हैं, पुराण कहते हैं, वेद कहते हैं कि कोई बात अपने गुरु से छुपाना नहीं चाहिए। गुरु से दुराव करने से नुकसान होता है, हानि होती है। ऐसा विचार करके गुरुदेव आपके चरणों में अपने मन की बात को रख रहा हूं। आप मेरे पीड़ा का हरण कीजिए, आप मेरे संदेह को मिटाइए, आप मेरे संशय का विनाश कीजिए। गुरुदेव मुस्कुराए और इशारों में मानो कह दिया हो, बेटा पूछो सवाल क्या है। और तब भरद्वाज जी महाराज कहते हैं कि राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराणे उपनिषद गावा। राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराणे उपनिषद गावा। राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराणे उपनिषद गावा। राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराणे उपनिषद गावा। राम कवन प्रभु पूछहु तोहि, राम कवन प्रभु पूछहु तोहि, कहिए बुझाई कृपा निधि मोहि। कहिए बुझाई कृपा निधि मोहि। राम कवन प्रभु पूछहु तोहि, राम कवन प्रभु पूछहु तोहि, कहिए बुझाई कृपा निधि मोहि। कहिए बुझाई कृपा निधि मोहि, कहिए बुझाई कृपा निधि मोहि। कहिए बुझाई कृपा निधि मोहि। बड़ा सुंदर प्रश्न किया, राम कौन है? बड़ा सरल प्रश्न किया, राम कौन है? गुरुदेव कि राम कवन है? मैं पूछूं तो ही कहिए बुझाई कृपा निधि मोहि। राम कौन है? ये प्रश्न बड़ा पुराना है साहब, ये त्रेता का प्रश्न है, ये सतयुग का प्रश्न है, ये द्वापर का प्रश्न है, ये कलयुग का प्रश्न है। ये प्रश्न जितना पुराना है उतना ही नया है।
पहले भी लोग सवाल करते थे कि राम कौन है, आज भी लोग सवाल करते हैं कि राम कौन है। पहले भी लोग राम को नहीं समझ पाए और आज भी लोग राम को नहीं समझ पाए। पहले भी लोगों ने राम के ऊपर संदेह किया, भ्रम किया, आज भी लोगों को राम के ऊपर संदेह है और भ्रम है। इसलिए राम को जानना है तो निराभिमान होना पड़ेगा। राम को जानना है तो जीवन में भरद्वाज जी ऐसा चरित्र होना चाहिए, तापस सम दम दया निधाना परमारथ पथ परम सुजाना। राम को जानना है तो भरद्वाज ऐसा जीवन होना चाहिए। राम को जानना है तो भरद्वाज जैसे प्रेम होना चाहिए, तिन्हनि राम पद अति अनुरागा। राम को जानना है तो निराभिमान होना चाहिए। कामी क्रोधी लालची इनसे भगति ना होए, भगति करे कोई सूरमा जाति वर्ण सब खोए। प्रश्न बड़ा पुराना है, राम कौन है? गुरुदेव ये राम कौन है? मजे की बात यह है कि संसार का प्रत्येक व्यक्ति राम 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 जपता है। बालक हो, बूढ़ा हो, जवान हो, जन्म के समय हो, मृत्यु के समय हो, शादी विवाह के समय हो, कोई मांगलिक उत्सव घर में हो, हर स्थिति में लोग राम राम ही जपते हैं। कोई हारी बीमारी हो तो भी राम राम, कोई कष्ट में हो तो भी राम ही निकलता मुख से। शव यात्रा के पीछे लोग चलते हैं तो राम राम, किसी से मुलाकात हो तो राम राम, जन्म के समय, मृत्यु के समय, मांगलिक अमांगलिक किसी भी अवसर पर लोग राम राम ही जपते हैं। हर वर्ग के लोग जपते हैं, अनपढ़ गंवार से लेकर पढ़े लिखे तक, नास्तिक से लेकर बुद्धिजीवी लोग तक, दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति राम राम जपता है। क्योंकि राम राम तो सब कहे कि ठग ठाकुर और चोर। एक चोर जब चोरी करने के लिए निकलता है ना तो भी राम जी से प्रार्थना करता है कि सरकार आज बढ़िया थोड़ा सा है। हाँ। हर व्यक्ति राम राम जपता है। भरद्वाज जी महाराज का प्रश्न बड़ा सुंदर है कि दुनिया का व्यक्ति राम राम जपे तो समझ में आता है लोग नादान होंगे, लोग ना समझ होंगे, लोगों के पास इतना दिमाग नहीं होगा, लोगों के पास ज्ञान नहीं होगा। लेकिन महाराज मजे की बात तो यह है कि महादेव भी सतत राम 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 राम, भगवान शंकर भी राम राम जपते हैं कि संसत जपत शंभु अविनाशी। संसत जपत शंभु अविनाशी, संसत जपत शंभु अविनाशी, संसत जपत शंभु अविनाशी। शिव भगवान ज्ञान गुण राशि, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। राम नाम करे अंत प्रभावा, राम नाम करे अंत प्रभावा। संत पुराण उपनिषद गावा, संत पुराण उपनिषद गावा, संत पुराण उपनिषद गावा, संत पुराण उपनिषद गावा। दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति राम राम जपता है। हो सकता है कि नादान हो, लेकिन संतत जपत शंभु अविनाशी। शिव भगवान ज्ञान गुण अविनाशी महादेव, कैलाशपति महादेव, ज्ञानियों में महाज्ञानी, देव में महादेव, भक्तों में सबसे बड़े भक्त। और भगवान शंकर भी सतत संतत जपत शंभु अविनाश, सतत लगातार निरंतर अहर्निश सुबह शाम दिन रात महादेव के मुख से कुछ निकलता है तो बस केवल राम 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 राम। तो भगवान शंकर भी राम राम जपते हैं। तो महाराज मेरे समझ में नहीं आ रहा है
कि राम के नाम की महिमा कितनी है। संत पुराण उपनिषद गावा, साधु लोग भी गाते हैं, पुराण भी गाता है, उपनिषद भी गाता है, वेद शास्त्र भी गाता है। मुक्ति का द्वार राम है, मुक्ति का धाम राम है, मुक्ति का आधार राम है। गुरुदेव, मैं जानना चाहता हूं कि राम है कौन? ये राम कौन है जिनके पीछे पूरी दुनिया दीवानी है, जिनके पीछे देवताओं समेत महादेव भी दीवाने हैं, और महादेव की तो भूख और प्यास दुनिया का और कोई वस्तु है नहीं। महादेव की भूख और प्यास ही राम नाम है। राम कौन है? राम कौन प्रभु पूछो तो ही कहिए बुझाए कृपा निधि मोहि। गुरुदेव मुझे बताइए, यहाँ गुरुदेव की वाणी मौन है, शिष्य के मुखारविंद से वो सुनते जा रहे हैं, प्रश्न सुनते जा रहे हैं, और गुरु की वाणी अभी तक मौन है, क्योंकि प्रश्न भी कई प्रकार से होता है। एक जिज्ञासु बनकर के प्रश्न किया जाता है, एक परीक्षा के तौर पर प्रश्न किया जाता है कि देखो सामने वाला जानता है कि नहीं जानता। इसलिए भी लोग सवाल करते हैं कि देखो सामने वाले को ज्ञान है कि नहीं। और एक प्रश्न किया जाता है कि जिज्ञासु बन करके। तो यहाँ जो भरद्वाज जी महाराज प्रश्न कर रहे हैं, याज्ञवल्क्य जी महाराज मौन हैं, प्रश्न को बड़े सुंदर तरीके से सुन रहे हैं। और राम कथा का दर्शन है कि प्रश्न जब कोई व्यक्ति करे तो उस प्रश्न को बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। प्रश्न को बड़े ध्यान से सुनो, और जब तक सवाल सही सही सुनोगे नहीं तब तक जवाब सही सही आप नहीं दे पाओगे। कई लोग प्रश्न करते हैं तो लोग बीच में उस प्रश्न को काट करके जवाब दे दिया करते हैं, तो अधूरे सवाल का अधूरा जवाब नहीं। आप सामने वाले के प्रश्न को बड़े ध्यान से सुनो, पूरा सवाल सुनो, और फिर आप बड़े ईमानदारी से और पूरा जवाब आप दे पाओगे। एक गांव में एक महात्मा जी कथा करने के लिए आए, तो महात्मा जी ने लोगों से कहा कि भाई कौन सी कथा सुना दूं? तो लोगों ने कहा राम कथा सुना दो महाराज, बहुत दिन हो गए राम कथा नहीं सुने। तो महात्मा ने कहा ठीक है। अगले दिन महात्मा ने कथा में सबसे पहला सवाल कर लिया कि बताओ राम को कितने लोग जानते हो। महात्मा ने सवाल किया कि बताओ राम को कितने लोग जानते हो, हाथ खड़ा करो। तो पूरे गांव के लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया कि हम जानते हैं, हम जानते हैं, हम जानते हैं। तो महात्मा जी ने कहा एक काम करो कि जब तुम लोग राम को जानते हो तो राम कथा सुनने की जरूरत क्या है तुम्हें? अरे भाई सब राम को जानते हो तो तुम्हें राम कथा की आवश्यकता वाला क्यों? महात्मा ने कथा नहीं सुनाई। अब गांव के लोगों को अपने अभिमान पर थोड़ा सा विराम लगाना पड़ा। लोगों को लगा कि हमने गलत बोला, ऐसा नहीं कहना चाहिए। अगले दिन मना दना करके महाराज जी को लेकर के आए, तो महाराज जी का वही सवाल था कि बताओ राम को कितने लोग जानते हो। तो इस बार गांव के लोगों ने सलाह किया था कि कोई हाथ नहीं उठाएगा। तो महात्मा ने कहा बताओ राम को कितने लोग जानते हो। तो गांव के लोगों ने, महात्मा ने कहा हाथ उठाओ, तो इस बार किसी ने हाथ नहीं उठाया साहब, सबका हाथ नीचे। महात्मा जी ने कहा पूरा गांव जब नास्तिक है, पूरा का पूरा गांव नास्तिक है, यहाँ राम को कोई जानता वानता नहीं है, तो हम पत्थर के ऊपर क्यों हम दूब का घास दूब उगाएंगे? हम ऐसे नास्तिक लोगों को कथा नहीं सुनाते हैं। गांव के लोग भौचक्के रह गए। एक बार कहा जानते हैं, तो महात्मा ने कथा नहीं सुनाई। इस बार बोले कोई नहीं जानता है, तो महात्मा ने कहा सब नास्तिक हो। महात्मा चले गए। अगले दिन फिर लोग मना करके लाए, और महात्मा ने वही सवाल किया कि बताओ गांव में राम को कितने लोग जानते हो।
तो गांव के लोगों ने सलाह किया था, आधे लोगों ने हाथ खड़ा किया, आधे लोगों ने हाथ को नहीं खड़ा किया। महात्मा ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। महात्मा ने कहा एक काम करो, इनमें आधे लोग राम को जानते हो और आधे लोग नहीं जानते हो, सो जो लोग राम को जानते हैं वो लोग उनको बता दो कि राम क्या है, जो राम को नहीं जानते हैं तुम गांव के लोग आपस में एक दूसरे से सुन लो, कह लो राम कौन है, आपस में जान लो, हमें बताने की आवश्यकता नहीं। कारण क्या था, यहाँ गांव के लोगों में अभिमान था। तो जब कोई प्रश्न करता है तब उस प्रश्न में श्रद्धा है, उस प्रश्न में तर्क है, ये दोनों चीज देखना पड़ता है। यदि श्रद्धा है तो उसको उसका जवाब मिलेगा, समाधान मिलेगा, और यदि उसके प्रश्न में तर्क है, अविश्वास है, तो कभी भी उसको जवाब नहीं मिल सकता है, तो उसके सवाल का जवाब नहीं मिल सकता है। यहाँ भरद्वाज जी महाराज ने जो प्रश्न किया साहब, याज्ञवल्क्य जी ऐसा परम बुद्धिमान विवेकी व्यक्ति इतने जल्दी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि वो पूरे प्रश्न को बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। प्रश्न में प्रेम है, समर्पण है, श्रद्धा है, या फिर तर्क है, परीक्षा के तौर पर किया जा रहा है। और ध्यान देना, आपसे जब कोई सवाल करे ना, तब आप इस बात को आप थोड़ा सा गौर से सुनिए, परखिए कि सामने वाले के प्रश्न में श्रद्धा है कि तर्क है, सामने वाले के प्रश्न में जानने की इच्छा है कि परीक्षा के तौर पर कर रहा है। याज्ञवल्क्य जी महाराज ने कहा, भरद्वाज से बताओ तुम कितने राम को जानते हो। तुमने जो सवाल किया है कि राम कौन, प्रभु पूछो तो ही, तो भैया बताओ तुम तो कुछ राम के विषय में जानते होंगे, तुम बताओ राम को क्या जानते हो, राम के विषय में तुम्हें कितना ज्ञान है, तुम भी तो कुछ अपने अनुभव की बात बताओ, तुम्हारे दिमाग में भी तो राम के प्रति कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ चल रहा होगा, बताओ। तो भरद्वाज जी महाराज कहते हैं कि गुरुदेव, जहां तक मुझे मालूम है तो एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा, किनारी बिरा दुख लहेऊ अपारा, भयो रो शरण रावण मारा। प्रभु श्री राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरारी, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम्हें काहू विवेक विचारे। गुरुदेव, जहां तक मुझे राम के विषय में ज्ञान है, मैं इतना कहना चाहूंगा, एक राम अवधेश कुमारा, एक राम महाराज दशरथ के पुत्र हुए हैं, उनके विषय में पूरी दुनिया जानती है। माता पिता के आज्ञा से 14 साल का वनवास हुआ। वनवास काल में उनकी पत्नी का हरण किसी राक्षस ने कर लिया, और फिर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने बांदर भालुओं की टोली को एकत्रित करके लंका पर चढ़ाई कर दिया, और रावण नाम के राक्षस का वध करके उन्होंने अपनी पत्नी को वापस पा लिया। ये राम का चरित्र है गुरुदेव। इसमें मुझे कोई खास, कोई विशेष बातें नजर नहीं आई, क्योंकि कोई व्यक्ति जब हमारी वस्तु को जबरदस्ती हमसे छीन लेगा, हमसे चुरा लेगा, तो हम भी अपने वस्तु को पाने के लिए पूरी ताकत लगाएंगे। और वही राम ने किया कि रावण ने सीता का हरण किया, तो राम ने सीता को पाने के लिए पूरी ताकत लगा दिया। इसमें राम की कोई विशेषता नजर नहीं आ रही है। भयो रोष रण रावण ने मारा, क्रोध में आकर के युद्ध के मैदान में उन्होंने, भगवान श्री राम ने रावण को मार दिया। हे गुरुदेव, सवाल यह है कि प्रभु श्री राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरारी, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम
काहू विवेक विचार। क्या वही राम हैं जिनका जप महादेव करते हैं, या वो राम कोई और हैं और ये राम कोई और है? महाराज बताओ, राम एक हैं कि राम अनेक हैं? ये सवाल है मेरा। जाके बल्लभ जी महाराज इस सवाल को सुन करके साहब मुस्कुराए और मुस्कुरा करके अपने शिष्य के ऊपर दृष्टि डाली और दृष्टि डालकर गुरुदेव ने कहा, ए भरद्वाज सुनो कि राम भगत तुम मन क्रम पानी और चतुराई तुम्हारे मैं जानी। तुम तो मनसा वाचा कर्मणा से राम के भगत हो, लेकिन तुम्हारी चालाकी मैंने पकड़ लिया। अब शिष्य कितना भी योग्य हो जाए, लेकिन गुरु से योग्य शिष्य कभी हो नहीं सकता है। बेटा कितना बड़ा योग्य हो जाए, लेकिन बेटा बेटा ही रहेगा, बेटा बाप नहीं बन सकता है। शिष्य कितना आगे निकल जाए, लेकिन शिष्य गुरु के सामने शिष्य ही रहेगा साहब। बोले बेटा बड़े चतुर हो तुम, मैंने तुम्हारी चतुराई को देख लिया, पकड़ लिया। मन से वचन से कर्म से तुम राम के भक्त हो, लेकिन बड़ी सरलता से बड़े सहजता से मूर्ख बन करके, अनभिज्ञ बन करके, अल्पज्ञ बन करके, नादान बन करके तुमने जो राम की कथा पूछी है ना, ये बहुत अच्छी बात तुमने किया है पुत्र। कि चाहूं सुनई राम गुण गोढ़ा, चाहूं सुनई राम गुण गोढ़ा, चाहूं सुनई राम गुण गोढ़ा। कीने वो प्रश्न मनु अति मोड़ा, कीने वो प्रश्न मनु अति मोड़ा, कीने वो प्रश्न मनु अति मोड़ा, कीने वो प्रश्न मनु अति मोड़ा। तुमने बड़ी सरलता से राम कथा पूछी है, और वो भी एक साधारण व्यक्ति की तरह, एक नादान बन करके, अनभिज्ञ बनकर, अल्पज्ञ बनकर, मूर्ख बन करके। और ध्यान देना, यदि सामने वाले से कुछ पाना है ना, तो हाँ थोड़ा सा मूर्ख बनना पड़ेगा। विद्वान बन करके पाया नहीं जा सकता है। पाना हो तो छात्र बनना पड़ेगा, अध्यापक बन करके प्राप्त नहीं किया जा सकता है। कुछ पाना है तो बेटा बनना पड़ेगा, बाप नहीं। बाप बन करके पाया नहीं जा सकता है। जब आप बाप बनोगे तो देना पड़ेगा बेटे को। जब आप शिष्य बनोगे तो गुरु से कुछ पाओगे, इसलिए शिष्य बनो। कुछ पाना है तो बाप ने बेटा बनो, देना है तो बाप बन जाओ, क्योंकि बाप बनोगे तो देना पड़ेगा। कुछ पाने के लिए साहब कभी कभी थोड़ा सा नादान बनना पड़ता, नादानी भी जीवन में लानी पड़ती है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम को सकल पसारा, एक राम दुनिया से न्यारा। बहुत सरल भाषा में और कम शब्दों में पूरी राम कथा की यहाँ चर्चा करने के लिए गुरु को मजबूर कर दिया। भरद्वाज जी महाराज की इस बुद्धिमत्ता को याज्ञवल्क्य जी महाराज कोटि कोटि प्रणाम करती हैं और बोले कि बेटा तात सुनो सादर मन लाई, कहाँ राम के कथा सुहाई। अब मन को लगा करके भगवान की कथा सुनो, मन को लगा करके। मैं तुम्हें भगवान श्री राम की अद्भुत
और दिव्य मैं कथा सुनाने के लिए मैं जा रहा हूं। तो गुरुदेव ने कहा कि पुत्र, जैसा प्रश्न तुमने किया ठीक इसी प्रकार से एक बार प्रश्न किया था महादेव से। तब भगवान शंकर ने प्रश्न का जो उत्तर दिया था वही मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं कि एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज सिपाही, शंभु गए एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही। याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं कि भरद्वाज त्रेता युग का समय था। एक बार की घटना है कि भगवान शंकर और मैया पार्वती दोनों श्री राम कथा सुनने के लिए मृत्यु लोक में आए। और आए कहां पर? अगस्त ऋषि के आश्रम पर आए। एक बार त्रेता युग माही कि शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। राम कथा सुनने के लिए भगवान शंकर कैलाश पर्वत से मृत्यु लोक में नीचे आते हैं। गोस्वामी तुलसी बाबा दुनिया को बताना चाहते हैं, ए दुनिया वालों, राम कथा की क्या महिमा रही होगी जिसको पाने के लिए महादेव कैलाश को त्याग दिया करते हैं। सर्वोच्च शिखर पर बैठे ज्ञानियों में महाज्ञानी, देवों में महादेव भगवान शंकर भी उस कैलाश ऐसे ऊंचाई से उतर करके राम कथा सुनने के लिए मृत्यु लोक में आते। क्या महिमा राम कथा की रही होगी साहब जिसको पाने के लिए भगवान शंकर इस मृत्यु लोक में आते। इसलिए वेणी कवि ने कहा कि वेद मंत्र सोधि 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 के पुराण सब, संतन या संतन को भेद को बताव तो, कपटी पुराही क्रूर कलि के कुचाल जीव, कौन राम नाम हो को चर्चा चलाव तो। कपटी कुराही क्रूर कलि के कुचाल जीव, कौन राम नाम हो को चर्चा चलाव तो। वेणी कभी कहे मानो मानो ही प्रतीत ही है, पाहन हिये में कौन प्रेम उपजाव तो। भारी भवसागर उतार तो कवन पार, जो पै रामायण ये तुलसी न गाव तो। भारी भवसागर उतार तो कवन पार, कि जो पै रामायण ये तुलसी न गाव तो। क्या राम कथा की महिमा रही होगी। और उस राम कथा की महिमा को महादेव ने बखूबी जाना, कैलाश को छोड़ करके मृत्यु लोक में आए और केवल राम कथा सुनने के लिए। यहाँ दो तीन बातें हैं। एक तो राम कथा का दर्शन है, भगवान शंकर दुनिया को बताना चाहते हैं, ए दुनिया वालों, जब मैं राम कथा सुनने के लिए कैलाश ऐसे उच्च शिखर से मृत्यु लोक में आ सकता हूँ, तो तुम भी अपने अपने घरों से निकलो, अपने अपने महलों से, दो महलों से निकलो, क्योंकि राम का नाम जीवन का सार है, राम नाम आधार है, इसके बिना तुम्हारी कहीं भी गति नहीं है। राम नाम का सतत अभ्यास कर लो, गति मिलेगी, मुक्ति मिलेगी, नहीं तो तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। इसके सिवा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि राम नाम नित बोले अरे मन भावरिया। राम नित बोले अरे मन भावरिया, राम नाम नित बोले अरे मन भावरिया, राम नाम नित बोले
सबको प्यारा, राम नाम है सबको प्यारा, राम नाम है सबको प्यारा, राम नाम है सबको प्यारा, जीवन का बस यही सहारा, जीवन का बस यही सहारा, इधर उधर मत डोले अरे मन बावरिया, इधर उधर मत डोले अरे मन बावरिया, अरे मन बावरिया, बावरिया, अरे मन बावरिया, अरे मन बावरिया, बावरिया, अरे मन बावरिया, तू तो इधर उधर मत डोले अरे मन बावरिया, इधर उधर मत डोले अरे मन बावरिया, अरे राम नाम नित्य बोले अरे मन बावरिया, राम नाम नित्य बोले अरे मन बावरिया, मीठी मीठी ताली भाव से आइए। हरदम अंग संग रहे तेरे, हरदम अंग संग रहे तेरे, ओ हरदम अंग संग रहे तेरे, 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 सुमिरन कर ले तू सांझ सवेरे, सुमिरन कर ले तो सांझ सवेरे, बजे कान पर ढोले अरे मन बावरिया, बजे कान पर ढोले अरे मन बावरिया, अरे मन बावरिया, बावरिया, अरे मन बावरिया, अरे मन बावरिया, बावरिया, अरे मन बावरिया, तू तो इधर उधर मत डोले अरे मन बावरिया, इधर उधर मत डोले अरे मन बावरिया, अरे राम नाम नित्य बोले अरे मन बावरिया, राम नाम नित्य डोले अरे मन बावरिया। माया के बस प्रभु को भूला, 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 दुनिया के झंझट में फूला, दुनिया के झंझट में फूला, तेरा तेरा होगा भीतर बोले अरे मन बावरिया, होगा भीतर बोले अरे मन बावरिया, इधर उधर मत डोले अरे मन बावरिया, इधर उधर मत डोले अरे मन बावरिया, अरे मन बावरिया, बावरिया, अरे मन बावरिया, अरे मन बावरिया, बावरिया, अरे मन बावरिया, तू तो इधर उधर मत डोले अरे मन बावरिया, उधर मत डोले अरे मन
बावरिया